जय श्री राधे राधे। आप लोगों के सामने मैं इस ब्लॉग में आपको एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। महल में कमी। एक राजा थे। वह एक संत के पास जाया करते थे और सत्संग किया करते थे। उस राजा ने अपने लिए एक बहुत आलीशान महल बनवाया। पहले भी उसके कई महल थे, मगर उसने एक आलीशान और बढ़िया एक महल बनवाया जिसमें आराम की सभी चीज़ें हों और ज़्यादा ठाट बाट से रहे। राजा ने संत से कहा, महाराज एक दिन आप मेरे अच्छे और बढ़िया महल में चलें, आप चलकर आप देखें, हमारी कुटिया या महल पवित्र हो जाएगा। संत उसको टालते रहे। राजा ने बहुत बार कहा कि महाराज चलिए ना, एक बार हमारे महल या कुटिया में चलिए। तो एक दिन संत बोले कि अच्छा चलो भाई चलते हैं आपके महल में। राजा ने संत को महल दिखाना आरंभ किया। यह महल हमारे रहने की जगह है, देखिए महाराज, यह हमारे रहने की जगह है, यह हमारे खाने की जगह है, यह हमारे भोजन बनाने की जगह है, यह हमारे स्नान आदि शौच की जगह है, आदि आदि। संत चुपचाप देखते रहे मगर कुछ बोले नहीं। वह सोच रहे थे कि अगर मैं वाह वाह करता हूँ तो एक हिंसा सी लगती है। क्यों लगती है? कारण कि मकान या महल बनाने में एक बहुत बड़ी हिंसा होती है। बहुत से जीव मरते हैं, चूहे, सांप, गिलहरी आदि के रहने और चलने फिरने की जो है बाधा हो जाती है, क्योंकि वो मकान चारों तरफ से बनता है तो फिर महल में वो सब कीड़े जो होते हैं उनके लिए बाधा हो जाती है। जितने हिस्से में मकान बनता है या महल बनता है उतने हिस्से में वो नहीं जा सकते, स्वतंत्रता से घूम नहीं सकते। पहले उतने हिस्से में उन सभी जीवों का हक था, पर अब केवल एक का ही हक लगता है, वह है राजा। वह अपने रहने की जगह है, उसके सोने की जगह है, उसके खाने की जगह है। संत कुछ बोले नहीं। तो राजा ने समझा कि महाराज को लगता है महल मेरा पसंद नहीं आया, ये मेरी जो महल की बनावट है इसमें कुछ पसंद नहीं आया। राजा लोग बहुत चतुर होते हैं। राजा ने पूछ ही लिया कि महाराज महल में कमी है क्या कोई? संत बोले कि कमी? इसमें तो बहुत भारी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। राजा ने विचार किया कि बड़े बड़े कुशल कारीगरों से मैंने ये महल बनवाया है, उन्होंने कोई कमी तो बाकी नहीं छोड़ी। जहाँ कमी दिखी उसको मैंने पूरा किया, परंतु बाबा जी कहते हैं कि कमी है, और वह भी मामूली नहीं, बड़ी भारी कमी है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा कि क्या बहुत बड़ी कमी है महाराज इसमें? संत बोले कि हाँ, बहुत बड़ी कमी है इसमें। राजा ने पूछा, महाराज तो फिर बता ही दीजिए क्या कमी है इसमें? संत बोले कि यह जो दरवाज़ा रख दिया है आपने इस महल में, ये दरवाज़ा क्यों रख दिया आपने, यह कमी है। राजा बोला कि महाराज दरवाजे के बिना महल का क्या काम, महल क्या काम आएगा? संत बोले कि तुमने यह महल क्यों बनवाया? राजा ने कहा कि महाराज मैंने महल अपने रहने के लिए बनवाया है। तो संत बोले कि राजन तुमने तो रहने के लिए बनवाया है, पर एक दिन लोग आपको उठाकर ले जाएंगे, लोग आपको उठाकर ले जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या कमी होगी? एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन आपको लोग उठाकर ले जाएंगे, तो इससे ज़्यादा और कमी क्या हो सकती है? बताओ, बनाया तो है रहने के लिए, पर लोग उठाकर ले जाएंगे, रहने देंगे नहीं आपको इसमें। इसलिए अगर रहना ही है तो यह दरवाज़ा मत रखो, यह दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, बाहर निकलने की जगह नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य है कि यह असली घर नहीं है। यह जो घर मकान महल बनाते हैं ये हमारे असली घर नहीं है। एक दिन सबको सब कुछ यहाँ से
छोड़ कर जाना है। हमारा असली घर तो वह है जहाँ पहुँचने पर फिर लौट कर आना ही ना पड़े। इदत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परम ममः। ऐसा घर बनाइए जहाँ से हमें लौट कर आना ही ना पड़े, और वह घर है श्री धाम का, श्री भगवान का। उस भगवान का ध्यान करते रहिए, वही हमारा सबसे बड़ा घर है, क्योंकि हम सबको वहीं जाना है। इसलिए ये जो मोह माया, धन दौलत, महल मकान, अटारी, ये सब जो बनाई है आपने, ये सब आपके असली घर के रह नहीं हैं। इसलिए इन सबको तो यहीं छोड़ के जाना है। उस घर को बनाइए जिस घर में हमें जाना है, वही हमारा असली घर है। तो दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानियाँ कैसी लगती हैं, आपको इनसे क्या